गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा लेट आ रहा है और ये वीडियो है 15 जनवरी की। इस दिन मेरे भाइयों का बर्थडे होता है। भाइयों का बर्थडे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे दो भाइयों का बर्थडे है। और एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मेरे दोनों भाई जुड़वा हैं। एक्चुअली मेरा एक भाई 15 जनवरी 1995 को बॉर्न हुआ था और मेरा जो सेकंड भाई है, मेरे बाद के जो फर्स्ट और सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, तो जो मेरा सेकंड वाला भाई है वो नेक्स्ट ईयर 15 जनवरी को ही बॉर्न हुआ था, बट ईयर था 1996, इसलिए हम दोनों का बर्थडे एक साथ मनाते हैं। तो यहाँ पे आप जो रेड कुर्ते में और जो ब्लू कुर्ते में भाई को देख रहे हैं, ये दोनों भाई मेरे, इन्हीं दोनों का बर्थडे है। और जो सबसे छोटा वाला भाई है वो कत्थे कलर के कुर्ते में वहाँ बैठा हुआ है, वो सबसे छोटा है। उसका बर्थडे व्लॉग आपने देख लिया था जब मैंने व्लॉग स्टार्टिंग किया था उसी समय। तो स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियोस है उसमें आपको उसके व्लॉग देखने मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। तो उस दिन हमने एक छोटा सा सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया था घर पर। हमारे यहाँ साल में 1 या 2 बार कथा हमेशा होती ही है, तो हमने सोचा कि अच्छा मौका है, साल की शुरुआत भी है, तो क्यों ना कथा कर ली जाए। और पीछे में जब जो मास्क पहने हुए देख रहे हैं वो मेरी मदर इन लॉ हैं। उनके जस्ट बाजू में मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं और उनके जस्ट फ्रंट में आप जो देख रहे हैं वो मेरे पापा हैं। और जो नेवी ब्लू कलर की शर्ट में हैं वो मेरे बड़े चाचा जी हैं। तो पूरी फैमिली आई हुई थी। हम लोगों ने ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया था, सिर्फ जो हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बड़े चाचा चाची और मेरे फादर इन लॉ, और भी लोगों को हमने इनवाइट किया था जो हमारे फैमिली रिलेटिव हैं, बट सम ऑफ रीज़न वो आ नहीं पाए थे। तो जितने भी लोगों ने आया था सिर्फ घर ही के थे, हमने बुलाया ही घर के लोगों को था। तो जितने भी लोगों ने आया, जितने भी लोग आ पाए, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया फंक्शन को, और जो फंक्शन था वो बहुत ही अच्छे से हो गया। यहाँ पे आप सारी क्लिप्स देख रहे हैं सत्यनारायण भगवान की। मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ चीज़ें ओरिजिनल रखूँ तो ही अच्छी लगती हैं, बट कथा मैं पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि घर की पूजा थी, तो कुछ ना कुछ काम लगा ही हुआ था। खाना पीना सबका हमने बंदोबस्त किया हुआ था और खाना हम ही लोगों को बनाना था क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं, 15 से 20 लोग ही थे, तो उतने लोगों का खाना मैं ईज़िली बना लेती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने घर पे खाने पे, हालांकि खाना मेरा पूरा बन गया था, बट एक जो सब्ज़ी थी वो बन रही थी, तो बीच बीच में मुझे जा के वो देखना पड़ रहा था। और इसके अलावा कभी कुछ लाओ कभी कुछ लाओ, पूजा में तो चलता ही रहता है। और हम लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं घर पे, मैं मेरी मम्मी ही है इस बार। तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत कथा सुन भी ली मैंने, लेकिन जब भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर साल हमारे यहाँ कथा होती है, तो जब मेरे मम्मी और पापा हर साल सुनते हैं लगभग, हमेशा ही वही सुनते हैं। और तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाती कथा क्योंकि मम्मी बैठे रहती हैं, तो पूरा सब चीज़ मुझे ही करना पड़ता है, सारी चीज़ें ला के देना। भाई लोग भी हेल्प करते हैं, बट खाना पीना बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप लोग समझ ही सकते होंगे। इस बार भाई लोग पूजा सुन रहे थे, तो मम्मी फ्री थी, तो मम्मी ने बहुत हेल्प की। और मम्मी मुझे बीच में बुला भी रही थी कि आओ कथा सुन लो, बैठो। तो मम्मी लोग को रहता है ना, मैंने मम्मी को बोला भी था कि चलिए इस बार तो मैं सुन लूँगी कथा, तो इसलिए मम्मी मुझे बार बार बुला रही थी कि आओ आओ बैठो। तो बस यही सब चल रहा था। जब भी पूजा होती है तो घर में एक पॉजिटिव वे है, वो पता नहीं ऑटोमेटिक आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब घर में कथा होती है, हवन होता है, जब घर में धुएं होते हैं ना, उसके बाद घर में इतना पॉजिटिविटी भर जाती है कि एक अलग ही सा माहौल हो जाता है घर का, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों तक घर में एनर्जी बने रहती है। और इस बार तो मैं गई थी सोच के कि कुछ दिन रहेंगे, और ये जो यहाँ पे आप जय करते हुए देख रहे हैं, ये मेरे चाचा जी हैं जो मेरे बेटे को जय कराए हैं। ये एक्चुअली सत्यनारायण की कथा है, कथा की किताब होती है जो पंडित जी की है, तो कुछ दक्षिणा रख के जो किताब है उसे जय करना पड़ता है। एक बार मेरे चाचा जी ने जय करा दिया, फिर मेरे पापा जी ने, मेरे फादर इन लॉ भी जय कर रहे हैं, और ये मेरे मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी मम्मी है जिन्होंने अभी बुक ली है। मम्मी हड़बड़ में कुछ भी रेडी नहीं हुई थी, जैसी थी वैसे ही बस बैठ गई हैं कथा में। और यहाँ पे पंडित जी कुछ भजन गा रहे हैं, तो बस सब ताली बजा रहे हैं। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस नहीं रखी है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी तो भाई इधर ही देख रहा है
कि ये क्या कर रही है। और ये पंडित जी का हाथ है, सब लोगों ने जय करके दक्षिणा रख के। और देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ओम नमो भगवते नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते नमः स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव स्वाहा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे स्वाहा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे स्वाहा। मंगल भवन मंगलहारी अजिर बिहारी स्वाहा। पवन सुकाज कठिन जग माहि। नाटक संग आरती सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा। सर्वमंगल। और फ्रेंड्स, लास्ट क्लिप जो आपने देखी थी तो वो भजन हो रहा था, एक गाना गाया जाता है हमारे यूपी बिहार में। तो मेरी मम्मी और मेरी चाची मिलके वो गाना गा रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वहाँ पे मैं ओरिजिनल वॉइस रखूँ। तो सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ गाना गाया जाता है। तो मम्मी और चाची को आता है तो वो गा रहे थे, और मेरे चाचा पापा इधर सब खड़े हुए हैं, भाई लोग मेरे। हवन हो रहा था तो बहुत धुआं हो गया है, तो अभी हवन के बाद में अब आरती होगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर में जो हवन की जो धुआं जो रहता है, हवन की जो जोत रहती है, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम प्रे करते हैं कि इसी हवन में हमारे सारे दुख और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब जल के राख हो जाएं। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे अब आरती होगी, तो बस आप लोग देखते जाइए। इसके बाद में हमें केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे, एक छोटी सी केक कटिंग भी होगी फैमिली वाले लोग के साथ में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फैमिली वाले मिलकर केक कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पूजा हुआ था तो सामने रूम का सारा बेड वगैरह सब हमने निकाल दिया था, और हम वहाँ पे ऊपर कुछ बैठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान जी को हम एक दिन के बाद में ही हटाते हैं। तो हम सब नीचे ही बैठ गए थे, और ये दोनों भाई केक कटिंग कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ में। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो और मेरी कुकिंग रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं आपके साथ में एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।